क्षणार्धामध्ये मी या ठिकाणी येतो आहे। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय TR प्रभू महात्मा गांधी आश्रम प्रतिष्ठान सेवाग्राम वर्धा यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं। सर्वांनी सरांसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या एकदा। चलेंगे जैसा भी आपको। मेरे पहले आप सभी लोगों को विनम्र प्रणाम। मुझे ये महाराष्ट्र के बारे में तो बाहर का आदमी हूँ, मैं केरल का हूँ। महाराष्ट्र के बारे में इतना एक मुझे आकर्षण है, वो ये है कि एक भावनात्मक विचारधारा संस्कृति यहाँ पर चलती है। यहाँ संतों का जगह है, बहुत सारे संत हुए यहाँ पर। वैसे ही गांधी जैसे आदमी को मारने वाले भी यहीं पर हुए। अब सवाल ये है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं तो मराठी में नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए हिंदी या इंग्लिश दो ही भाषा मेरे पास अभी है। बाकी जो 2-3 भाषाएं मैं जानता हूँ वो आप कुछ समझेंगे नहीं, तो समझता हूँ हिंदी में ही बोलूँ। पहली बात मेरी आपसे उम्मीद थी, अभी 2 लोगों ने कहा, जब हम लोग भी शिविर में जाते थे तो शिविर के अंत में हमको पूछा जाता था कि आप इसका इवैल्यूएशन जो बोलते हैं ना, मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें आपकी राय क्या है। और बोलते थे कि आप यहाँ से निकलने के बाद क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ये सवाल जनरली होता था। ये सवाल यहाँ हुआ नहीं। आगे इस तरह के शिविरों के संचालन में इस विषय पर ध्यान दें। हमारे शिविरों के इसमें जो शिविर के बाद जो ये सवाल होता था, शिविर के बारे में लोग बोलते हैं कि खाना अच्छा है या खाना बुरा है, या हम लोगों को ये मिला वो नहीं मिला। ये सब बातें तो जनरली सब जगह चलती रहती है, क्योंकि जो बोलते हैं ना रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस सीमित है हमारे सामने, वेदर इट इज़ नेचुरल रिसोर्सेस और द रिसोर्सेस विच वी प्रोड्यूस फॉर आवर कंजम्पशन, इसकी सीमा होती है। तो सवाल वो नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर लड़की लड़के को, आप सब तब कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि आपके बीच में आने में मुझे बहुत खुशी है। मैं कोई भाषण देने वाला आदमी नहीं हूँ, दे भी नहीं सकता हूँ। हमारे रोडे जी जैसे लोगों के भाषण सुनने के लिए मैं कभी कभी बैठ जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने विश्लेषण करके जो ऐतिहासिक घटनाओं को एक साथ आपके सामने रखा, और बहुत सारे किताब पढ़ने के जगह पर आपको वो जो नटशल में जो बोलते हैं ना, उसको आपके सामने रख करके आपकी हौसला बढ़ाया। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पहले आप एक अच्छा मनुष्य बनिए। यहाँ पर गांधी, नेहरू, विनोबा जैसे लोगों से भी ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों की है। अच्छे लोगों को कैसे, अच्छे लोगों के काम आप करेंगे, कैसे बन जाएंगे, ये आपको सोचने की बात है। भी देखिए, गांधी के बारे में किसी ने कहा ना, यहाँ पर एक हम लोगों को जो मन में था, एक डिफरेंट वर्शन ऑफ गांधी हमारे सामने आया। वो दूसरा ही तीसरा भी आपके सामने आ सकता है। आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी के ऊपर विश्वास करें। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने बोल दिया आपको, इसलिए मुझे आज से गांधी का नाम लेकर के घूमना है, वो नहीं है। आप समझ लीजिए क्यों करना है आपको क्या चाहिए। हर एक को
जो आप आते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में, जो स्कूल में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, तो आपके मन में मुख्य रूप से ये होती है कि मुझे एक अच्छा नौकरी मिलनी चाहिए, एक अच्छा फ्यूचर के बारे में आप सोचते हैं। ये फ्यूचर क्या है? नौकरी में से आपको समाधान मिल जाएगा, या कुछ पैसा कमाने के बाद आप खुश रहेंगे? सोचने की बात है। लोगों को ऐसे ही बाहर से लगेगा कि मेरे पास एक अच्छा नौकरी मिल गया तो मैं सब कुछ हो गया। मिलने के बाद आपको लगेगा अभी नौकरी मिल गई, अभी इससे आगे क्या? तो एक जिज्ञासा जो बोलते हैं ना, वो मन में हर वक्त होना चाहिए, और समझने के बाद, खुद समझने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक चीज़ पर विश्वास रखना चाहिए। भी एक और बात आई कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट का 75th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम किया जाए। बहुत सारा कार्यक्रम आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो एक जीवन में आदमी को आदमी बनकर के रहने के लिए एक सुविधा बनाने के उद्देश्य से ये डेमोक्रेसी है। होता तो अलग है, क्योंकि कमियां होती है सब जगह, क्योंकि आदर्श जो होता है आपके मन में होता है, दिमाग में होता है, लेकिन करने का कभी कभी होता है हाथ, कभी कभी उतना माने बोलते हैं ना स्ट्रांग नहीं होते हैं, थोड़ा शिथिल हो जाती है, तो काम उतना बढ़ेगा नहीं। इसलिए आपको ध्यान देने की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कम से कम 2-4 चीज़ें आप अपने जीवन में लाने का कोशिश करें। एक बात, ये जात का जो विचार, मुझे मालूम नहीं है आपको कैसा लगता होगा, ये एक फार्स है, माने इसका कोई मतलब ही नहीं है। गलत सोच से लोगों के बीच में प्रचारित किया जाता है कि ये उच्च स्तरीय ब्राह्मण है, ये एक दलित है, नहीं तो हरिजन है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी दुनिया में सब जगह एक ही जैसा है, दर्द सबको एक ही जैसा होता है, उनका खून भी एक ही जैसा है, लेकिन समझने का, और ये जो डिवाइड करके से बोले ना ब्रिटिश लोगों ने डिवाइड किया, वैसे ही समाज में इसको डिवाइड करके रखने का एक स्वादिष्ट चलती है सब जगह। वो अनेक कारणों से चलती है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं और गलत चीज़ें उनके दिमाग में डाल देते हैं। अभी आप सोचिए, एक ब्राह्मण के परिवार में जन्मा हुआ एक बच्चा, जन्म के बाद वो बच्चे को लेकर के एक चमार अपने घर में रहते हैं, तो वो बच्चा चमार बन के ही रहेगा, वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका जो परवरिश है उसके आधार पर उसमें संस्कार आएंगे। तो इसका मतलब जन्म के बाद व्यक्ति में शिक्षण और संस्कार की बहुत ज़रूरत होती है। शायद ये जानवरों में नहीं होती है। और पक्षियों को आपने देखा होगा, पक्षी थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी माँ उसको धक्का दे करके बाहर कर देती है, फिर उसको अपने तरीके से जीना पड़ेगा। लेकिन आदमी को ऐसा नहीं है। 85 साल का आदमी भी अगर मान लो कि उनकी माताजी जिंदा है, तो वो बोलेगी मेरा बेटा है, छोटा है, और उसको उस तरह उससे ये करेगी। इसका मतलब आदमी में संस्कार लाना बहुत मुख्य बात है। उसके लिए जागरूक होकर के काम करना पड़ेगा। तो उसमें उसके लिए आपको जो प्रेरित करने वाली और सहायक होने वाली एक विचारधारा, ये फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है। तो ये किस तरह डेमोक्रेसी माने इट्स ओनली कंसिडरेशन फॉर अदर्स, बाकी लोगों के प्रति आपकी भावना क्या है। मेरे को जैसे बताया ना, यहाँ पर एक रोटी है, दूसरा कोई भूखा है, तो उसको देने का मेरी जिम्मेदारी है। ये कोई किसी को बोलने की बात नहीं होती है, अपने आप करना पड़ेगा, करना चाहिए। बस में हम ट्रैवल करते हैं, 2 लोगों का सीट में हम बैठे हैं, एक सीट खाली है, कोई एक आ गया तो उसको बैठने के लिए देना चाहिए।
हम क्या करते हैं, हम बैठते नहीं, हम थोड़ा फिर पैर फैला करके वहाँ पर बैठते हैं। वो बैठे या न बैठे, गिरे या न गिरे, ये होना नहीं चाहिए। उनको कंसिडर करो, जो आया उसको भी अधिकार है वहाँ बैठने का, एक सीट उसको भी देने का है, तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करके मुझे देने की मेरी इच्छा होनी चाहिए और तैयारी होनी चाहिए। वैसे ही हर एक चीज़ में, जैसे शादी में डाउरी नहीं लेना चाहिए। आप सोचेंगे कि यार थोड़ा बड़ा हो गया, नौकरी हो गई, डॉक्टर का है या इंजीनियर का है, तो पुरानी बात हो गई। आजकल तो आईटी प्रोफेशनल की बात ही आती है। जैसे किसी ने बोला भी है यहाँ पर, इंटरनेट का युग आ गया है। तो इंटरनेट का युग में भी अगर आप सोचते हैं कि मेरे इनकम के मुताबिक मुझे एक उस तरह की एक वधू मिलनी चाहिए जिनसे मैं बार्गेन करके डावरी लूँगा, ये सरासर अन्याय है, कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको तय करना पड़ेगा। जो मांगने वाले से शादी नहीं करेंगे, ऐसा लड़कियों को तय करना पड़ेगा। ये बात थोड़ा कठिन है, क्योंकि समाज का आज का जो वातावरण है ना, वो वातावरण में थोड़ा अलग बात है, लेकिन करनी पड़ेगी। अगर परिवर्तन कुछ लाना है इस समाज में, जैसे जो बोलते हैं ना, ये सब अभी बोला गांधी का विचार है या नेहरू का विचार है, वो विचार आपको यहाँ प्रैक्टिकल करना है तो आपको अपने जीवन में से शुरू करना पड़ेगा। दूसरा कोई कर कर के आपके लिए देने वाले नहीं है। आपका थोड़ा भाग्य आपके हाथ में ही है, आपको ही करना पड़ेगा। वैसे ही एक दूसरी एक बात आ सकती है कि आप फैमिली प्रॉपर्टी जो बोलते हैं ना कि पारिवारिक संपत्ति है, वो उसको आप त्याग करो। ज़रूरी नहीं है कि आप परिवार की संपत्ति नहीं मिलेगा तो मैं काम नहीं चला सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है अगर ये आप करेंगे दो बातें। उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे अभी जो ब्राह्मण लोग हैं, वो उनका कुछ चिन्ह होता है, कोई देखने से ही वो पता चलता है ये ब्राह्मण है। तो वो चिन्ह को आप निकाल दो, ताकि बाकी लोगों को वो आइडेंटिफिकेशन जहाँ पर होता है ना, वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो फॉर द फर्स्ट स्टेज। उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद है ना, ये जो जाति प्रथा का वो थोड़ा सा, ये जो सब परेशानियाँ जो आज चल रही है वो ख़त्म हो सकती है। आप देखो वेस्टर्न, इसमें उनका कल्चर तो ख़राब है, सब मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनके बीच में ये जो बराबरी का ये चलता ही रहता है। एक्सेप्ट ब्लैक एंड वाइट का एक वो जो रेसिज्म होता है ना, उसमें लोग बहुत वहाँ पर आगे हैं। वो समझते नहीं है कि काला आदमी, एक काला माने चमड़े का आदमी, वो काला हुआ वो उसका दोष नहीं है। एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन है, दूसरा कुछ परंपराएं में से आ रही है उनके घर में, तो उसी तरह का परंपरा से आ जाएगा। शायद थोड़ी टाइम के बाद ऐसा डेवलपमेंट वगैरह हो जाए। ये भी हो सकता है कि काले लोग सब गोरे बनने के लिए क्या दवा आएगी या दूसरा कोई ये हो जाएगा। लेकिन ये जो अवर्शन टुवर्ड्स द ब्लैक पीपल, जैसे हमारे देश में जाति, जो ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति के लोगों को हटाते हैं, पास नहीं आने देते हैं। ये एक डॉक्टर अंबेडकर ने सच में इतना तंग आकर के इस विषय के ऊपर मोर्चा छेड़ी थी। उनको इस विषय के ऊपर है ना, थोड़ा बात करने से नहीं होता है, सब अपने को ये करना पड़ेगा, तो ये आप कर सकते हैं। और एक बात यह है कि आप जो रिसोर्सेस है, अभी यहाँ पर बताया गया, हमें तो ग्लोबल वार्मिंग है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ है और केमिकल्स इतना व्याप्त हो गया है मिट्टी में कि कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें अभी बन नहीं सकती है, उस तरह का हालत आ गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस विषय में प्रदूषण को रोकने वाला जो भी काम है उसको एक दो काम आप अपना लीजिए। यहाँ रोडे जी ने बताया ही एक काम, आप खादी का इस्तेमाल कीजिए। आप बोले कि खादी करने से क्या है, खादी करने से बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, आप समझेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए।
मिल में जो कपड़ा बनता है, 1 मीटर कपड़ा के लिए 2000 लीटर पानी का वेस्ट होता है। खादी का कपड़ा आपका 1 मीटर के बनने में पानी का वेस्ट नहीं है, खाली उसको धोने के टाइम में थोड़ा पानी की इस्तेमाल होती है। दूसरे में केमिकल्स यूज़ होता है, ये कपड़े में आपको केमिकल्स नहीं है, क्योंकि आपके स्किन के लिए वो अच्छा है। आपको ये जो स्किन डिसीज़ वगैरह आज कॉमन है बहुत सारे लोगों में, ये एक कॉटन का कपड़ा आप पहन के देखो, खादी का कपड़ा पहन के देखो, आपको ही उसका डिफरेंस पता चलेगा। और एक बात इसमें है कि ये जो कपड़ा है ना, ये मिल से नहीं हाथ से बनता है। तो हाथ से बनने में एक और बात है कि मिलों में ये जो कपास है उसका गिनिंग होता है, गिनिंग करके एक प्रोसेस है, उसको मार के सॉफ्ट कर देते हैं, उसमें से वो कपास का गर्मी निकल जाती है। लेकिन खादी में वो गर्मी रिटेन कर सकते हैं, इसलिए खादी कपड़ा थोड़ा गर्म होता है। साधारण कॉटन का कपड़ा भी हो, विंटर के टाइम में आप ट्राई करके देखो, आपको पता चलेगा कि वुलन क्लॉथ से भी बराबर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं उसमें। आप एक आपके पड़ोसी को आप प्यार करते हैं, पड़ोसी जो बनता है कपड़ा बनाता है वो आप इस्तेमाल करते हैं। यू रिकॉग्नाइज द नेबरर, यू रिकॉग्नाइज हिज लेबर, देन यू हेल्प हिम टू लीव। जैसे लीव एंड लेट लीव करके जो बोलते हैं, आप जिन्हें ही नहीं दिए तो उसको कर देते हैं, आपकी वजह से वो काम चलता है। वैसे ही आप इस्तेमाल पानी वगैरह का वेस्ट मत करिए। जहाँ भी आपको इस्तेमाल करने की नौबत आती है वो ज़रूर आप सोच लीजिए मुझे इतना करने का अधिकार है कि नहीं। पानी हो, बिजली हो, आपको शायद मालूम भी होगा बिजली के बिना एक प्रोफेसर, मुझे लगता है कि कोई 80 के ऊपर हो गई होगी, वो पुणे में रहती है, उनका एक राइटअप मैंने कहीं किसी अखबार में पढ़ा था। तो अगली बार पूरा जाऊंगा तो उनसे मिलने का कोशिश करने का भी मैंने सोचा, लेकिन 1-2 बार गया, लेकिन मैं जा नहीं सका वहाँ पर, क्योंकि मैं तो बाहर का आदमी, इसलिए जगह ढूंढ करके वहाँ जाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए नहीं गया। मुझे हेल्प करने के लिए कोई मिला भी नहीं। तो वो महिला बोलती है कि इसके बिना मैं जी सकती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बापू का आश्रम जब बापू ने सेवाग्राम में बनाया, उस टाइम में वहाँ पर बिजली नहीं थी गांव में, बिजली के बिना उन्होंने काम चलाया। उसके बाद बिजली आ गई वहाँ पर गांव में, तब किसी ने पूछा उनको हमारे आश्रम के अंदर भी बिजली, उन्होंने बोला नहीं, नहीं चाहिए, अपने को बिजली नहीं चाहिए। तो बिजली के बिना भी एक व्यक्ति आराम से खुशी के साथ रह सकता है और शांति के साथ एक जीवन बिता सकता है। तो आपको सोचना है कि हमें कितनी ज़रूरत है, हम कितनी वेस्ट करते हैं। कभी कभी हमारे घर में लाइट ऑन करने का ही आदत हमारे पड़ी है, ऑफ करने का आदत हमारे पास नहीं है। बहुत सारे घरों में दिखाई देता है, आपके घर में भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सब बातें चली। तो इसको साने करके है सर, हाँ डॉक्टर हिमा साने, हाँ वनस्पति शास्त्र की जो करते हैं, हाँ हाँ पूना में रहती है, हाँ रहती है, बुजुर्ग। बहुत लेडी, ओल्ड लेडी है। तो ये आप सोचिए, आपको बिजली का, पानी का इस्तेमाल आप थोड़ा सा लिमिटेड प्लान करके करेंगे तो ये प्रदूषण, अब क्या है कि सब जगह बिजली बनाने के लिए आपका प्लांट बना हुआ है और उसमें कोयले से होता है या किसी से भी होता है, आपको मालूम है, पानी से भी होता है। तो बिजली बनाने का ये सब प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि बिजली का इतनी डिमांड है, अभी भी लोगों को काफ़ी नहीं है कि ये बिजली इतना नहीं, हमें और भी चाहिए। तो आप अपने जो ज़रूरतों को बढ़ाते हैं, यू आर इंक्रीजिंग योर रिक्वायरमेंट्स, तो उसमें से क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन वो गलत तरीके से होगा, हम रोक नहीं पाएंगे। हम कितने भी भाषण दें लेकिन रोक नहीं पाएंगे। रोकने का एक ही बात है कि हम इसको जुडिशली यूज़ करें, जितना कम यूज़ कर सकते हैं उतना कम यूज़ करें। वैसे हमारे जीवन में भी हमारा रिक्वायरमेंट है, वो जितना कम कर सकते हैं
तो वो बचेगा, कुछ बचेगा उसमें से, वो जिनको ज़रूरत है उसको मिल जाएगी। क्योंकि समाज में कोई चीज़ ऐसा वेस्ट नहीं जाएगा। समाज में जो रिक्वायरमेंट होता है उसी के डिमांड के आधार पर निर्माण होता है। तो डिमांड ज़्यादा है इसलिए निर्माण ज़्यादा होता है। निर्माण को रोकना है तो आपको डिमांड को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप इस तरह की सोच आप में लाएं। दूसरा, आप पढ़ते हैं सब लोग, कम से कम दूसरे किसी को पढ़ने में मदद करें। ये बहुत आसान काम है। आप घर में बैठते हैं तो उनके छोटे बच्चे घर में से आते हैं तो बहुत छोटे बच्चे छोटे क्लास में जो पढ़ते होंगे वो आएंगे आपके पास, तो उसको थोड़ा ट्यूशन देने का एक करो, उनको थोड़ी अच्छी बातें समझा दो, उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा दो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई के टाइम में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आपने भी सुना होगा। मुझे मालूम नहीं बाकी वो जगह पर, लेकिन केरल में मैंने देखा है कि एग्ज़ाम जब रिजल्ट आ जाता है एग्ज़ाम का, स्पेशली ये +2 और ग्रेजुएशन, बहुत सारे इधर उधर लोग सुइसाइड करते हैं। तो उसके बारे में जांच करने के पता तक है कि ये टेंशन में उनको जितना उन्होंने सोचा था मार्क नहीं मिला, अभी घर वाले मेरा क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर। तो ये जो सोच है ना, आपको देखो सब लोगों को फर्स्ट क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो गलत सोच है लोगों का, आपको एक अच्छा इंसान बनना है और आपको जीवन में उपयोगी कुछ चीज़ों का निर्माण करने के लिए आपको एक हुनर अपने आप डेवलप करना है। कोई ज़रूरी नहीं सब लोग नौकरी में जाएंगे, संभव है क्या? नौकरी MBA पास किया हुआ लड़के पास होने के बाद अच्छा नौकरी मिलती है, वो छोड़ करके अभी दूसरा काम करने के लिए नीचे आते हैं, या होटल चलाते हैं या उस तरह का काम करते हैं, या पढ़ते हैं अखबार में। तो आदमी का जो सक्सेस होता है ना, वो सक्सेस नौकरी में या पैसे में या समाज में एक अच्छे परिवार के साथ संबंध जोड़ने से नहीं होता है। हमारे जीवन में हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी खुशी किस में है, ये समझ करके जो काम करने वाले लोगों को वो खुश रहते हैं। अदरवाइज कोई आपको खुशी नहीं दे सकता है, किसी को भी नहीं दे सकता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में सोचिए। अभी आपका स्टूडेंट लाइफ ये यंगर एज है, वो जैसे बताया गया यहाँ पर, एक तो बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेज है वो, उसमें आप में ताकत है। अगर विचारों की शक्ति भी होता है, ये दुनिया को आप बदल सकते हैं। एक आदमी भी दुनिया को बदल सकता है अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सबको गांधी बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे चीज़ों को, गांधी तो आपने बताया, सब लोग सोच रहे हैं कि गांधी माने इतना बड़ा व्यक्ति होगा, तो हमारे मन में हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। गांधी एकदम एक सरल आदमी था। आपने उनके बारे में पढ़ा नहीं प्रॉपरली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई किताब पढ़े होंगे लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। इतना सरल आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तो सरलता क्या है उनकी? अब देखो ना, ये व्यक्ति के पास दुनिया भर के सभी लोगों ने सभी तरह के सवाल किए हैं। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, सभी तरह का सवाल किया उन्होंने, कोई शक के बिना, कुछ उनको कोई डाउट भी नहीं होता मन में, उन्होंने जवाब दे दिया। आप में से कितने लोग कर सकते हैं? कोई एक इश्यू आती है तो उस समाज में आपको मैं किस लेफ्ट है या राइट है, ये कितने लोग बता पाएंगे? हम कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। इश्यू आते हैं तो पहले सोचेंगे वो हमारा आदमी है क्या, उसके आधार पर हम एक निर्णय देंगे। नहीं होगा तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसको क्या लगेगा, या उनका हानि होगी या उसका फ़ायदा होगा, ये सोचेंगे। नहीं होगा तो अगर मैं तो थोड़ा पैसे वाला आदमी हूँ तो मैं करूँगा तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बाकी लोगों के बारे में सोच के हम लोग वो सरलता से, सिंपलिसिटी से बहुत दूर चले गए हैं। हमारी कोई उसके रिश्ता नहीं है, इसलिए हमें खुशी भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य का जीवन का मुख्य उद्देश्य
आनंद है, हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस किस तरह मिलेगा ये हम सोचते नहीं हैं। हम लोग बाकी बाहर के चीज़ों में घूम के जो बोलते हैं ना कि मिसगाइडेड लोग बन कर के बैठे हैं। ये होना नहीं चाहिए। ये आज के जनरेशन के बारे में बोल रहा हूँ। आपको एक अलग जनरेशन बनाना है। आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं फिर भी वही बोल रहा हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में बुजुर्ग लोगों के जैसा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। एक बात, क्योंकि आपको कोई अपने कुछ बनाना है, या मेरे जाति के लोगों को आगे बढ़ाना है, या मेरे परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना है, नहीं तो मुझे इस तरह की कुछ काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो अभी समझने का एक लेवल पे है। आप पढ़ाई करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस समय पर, इस समय को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े लोगों का किताब पढ़िए। आप आधा घंटा आप एक दिन में अगर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो 1 साल के अंदर आपके दिमाग आज के दिमाग से बहुत अलग दिमाग बन जाएगा। लोग कुछ बोलते रहते हैं, अभी बोला ना, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग दुनिया में फैलती रहती है, लोग बोलते रहते हैं। वो बोलने वाले अपने तरीके से बोलते हैं, क्योंकि उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके आधार पर वो एक एक चीज़ों को एनालाइज करके आपको बोलते हैं ये ऐसा नहीं है, वैसा है। वेस्टेड इंटरेस्ट अगर आ गया तो क्या करेंगे, आप अपने बारे में ही सोचेंगे, दूसरे लोगों के बारे में आप सोच नहीं सकते। फिर हमारा फ्रीडम क्या है, डेमोक्रेसी क्या है? वो जो अफ्रीका में एक आदिवासियों के बीच में एक उबंटू करके एक प्रिंसिपल, एक काम चलता है। एक जर्नलिस्ट गया था जंगल में, उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने कुछ स्वीट्स पेड़ के नीचे रखा वहाँ पर। अभी इनको कहा कि तुम जो जा कर के आगे पहुँचेगा वो ले सकता है वहाँ जा कर के। तो ये बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने सबने हाथ मिला करके एक साथ गए वहाँ पर, और जो चीज़ वहाँ थी वो लेकर के बांटा सब में। तो इसने पूछा कि तुमको ऐसा मन में नहीं लगता था कि तुम जाओगे तो तुमको ज़्यादा मिल जाएगा? अगर स्वीट से 10 मिल जाएगी, फर्स्ट आता है तो तुम पूरा उसको बटोर सकते हो, तुम क्यों नहीं गया? तो उन्होंने कहा बच्चों ने कि ये जो मेरे साथ जो बच्ची है वो भी मेरा जैसा है, और उसके भी ख्याल मुझे करना चाहिए। अगर मैं उसकी ख्याल नहीं करती, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ समाज में? समाज माने सार्वत्रिक, जैसे बोलते हैं ना, सब मिल कर के है। ये चमार, हरिजन, ब्राह्मण सब, और जो भी दूसरे जाति के माने रिलीजन के लोग भी, सब मिलकर के समाज है। ये समाज में आप अगर एक ही धर्म के लोगों का, एक ही विभाग का बात सोचेंगे तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? तो आपको खुश रहना है तो बाकी लोगों को खुशी देनी पड़ेगी, बांटनी पड़ेगी। ये नहीं करेंगे तो आप ही करके देखो ना, कुछ काम इस तरह का करो। ये अच्छा काम आप करते हैं, मान लो एक दिन, उस दिन आप बहुत शांति के साथ रात को सो सकते हैं। आपको कुछ मन में कुछ नहीं होगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। तो ये अनुभव से आप समझने का कोशिश करो, इन बातों में थोड़ा ध्यान दे दो। करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप करने के लिए तैयार है तो 100-200 आइटम मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप करना शुरू करो। और सुनने का आदत डालो, बोलने से भी। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बोलते जाते हैं, सुनते नहीं किसी का, सुनते नहीं, उसके ऊपर विचार भी नहीं करते हैं, ज़्यादा बोलते जा रहे हैं। तो मैं आपको ज़्यादा माने बोल के आपका समय भी नहीं लूँगा, और ये दोपहर का टाइम उसके लिए भी नहीं है, बोलने का, भाषण के लिए समय नहीं है ये। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस सेवाग्राम आश्रम से हम लोगों ने हर महीना 2 ऑनलाइन सेमिनार करने का प्लान किया था। अभी उसका वो सीरीज़ में 9th या 10th सेमिनार आज है, 12 तारीख शाम को 7 बजे है। किसी को भी
एंड्रॉयड है या इंटरनेट का फैसिलिटी है, मैं उसको वो नंबर देगा तो अभी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप आपके बीच में दे सकते हैं। आज का विषय सोशल मीडिया संप्रेषण का भाषा और गांधी, डॉक्टर चिन्मय मिश्रा विषय प्रस्तुत करेंगे और भी एक दो लोग उसमें उनका जो राय रखेंगे। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है आज का, इंटरनेट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट भी है। वो भाषा किस तरह की होनी चाहिए, भाषा का महत्व क्या है, ये क्योंकि आप देखेंगे व्हाट्सएप वगैरह कितने फालतू चीज़ें आती है, कितनी गलत चीज़ें आती है, कोई ध्यान नहीं देते, जो आया फॉरवर्ड कर दिया। जो आया है वो ठीक है कि नहीं है, वो दिमाग में थोड़ा सा लगा करके, कॉमन चीज़ें होती है गलत है करके थोड़ा मैं उसके बारे में सोचूं तो मुझे भी मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मैं सोचूंगा नहीं, आया इमीडिएटली उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो ये अच्छी बात भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब बातें गलत है। तो ये इसको सोच करके, एक सोच अच्छी होगी तो उसके आधार पर कुछ काम अच्छा होगा और काम का रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट से हमारे जो समाज है वो थोड़ा सा अच्छा बनेगा, तो जीने लायक बन जाएगा। इसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा समय दे करके इसके बारे में सोचेंगे और इसके लिए कोशिश करेंगे, और आगे का जनरेशन माने आने वाला है, 15 साल में एक जनरेशन निकल जाता है, तो आपके जनरेशन में आप आएंगे तो कुछ परिवर्तन होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आपसे मिलने के लिए मुझे जो अवसर दिया लगवार जी ने, और आपके ये जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और बाकी जितने भी लोग हैं, सबसे मैं आभारी हूँ। और खास करके रोडे जी का एक भाषण, अच्छा भाषण सुनने का मुझे 1 घंटे के ऊपर मिल गया यहाँ पर। ये भी वैसे तो मेरे मित्र ही है वो, लेकिन उनका जो सही तरीके से वो एनालाइज करके जो प्रस्तुत करते हैं ना, वो सुनने लायक है इसकी वजह से। तो मुझे बहुत खुशी है आप सबसे मिलने में। और सेवाग्राम आश्रम में भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चल रहे हैं, जैसा अभी यहाँ पर किसी ने बताया। अभी ये 23 से 28 तक 5 दिन का कॉलेज स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम सेवाग्राम आश्रम में चलने वाला है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑल इंडिया लेवल का है वो सीरीज ऑफ ट्रेनिंग चलता रहेगा वहाँ पर। हमारा प्लान है कि 1, 2, 3 लेयर ट्रेनिंग चलाएंगे, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। उसी के अलावा नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार वगैरह करने का प्रोग्राम है। अगले साल में एक इंटरनेशनल सेमिनार का प्रोग्राम है, तो कुछ कार्यक्रम में आप भी भाग ले सकते हैं। और हमारा वेबसाइट में आपको कुछ जानकारी भी मिलेगी, नहीं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, इन लोगों से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी बातें मैंने आपके सामने शेयर किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप बहुत सीरियस ग्रुप था यहाँ पर। काफ़ी बहुत जगह पर शिविर वगैरह चलता है, एक कुछ सुन लेता है, दूसरा कुछ लिख लेता है, तीसरा कहीं फ़ोन लेके बाहर चला जाता है, ऐसा ऐसा चलता है। यहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा एक सुविधा ये भी है, थोड़ा आइसोलेटेड है और शांत जगह पर है, आसपास में कुछ नहीं है। अगर आप घूमने भी जाएं तो जगह नहीं है यहाँ पर जाने के लिए, तो ये भी एक कंपल्शन होता है। तो शहर के अंदर क्या होता है कि ये सब अट्रैक्शन आपको मिसगाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर वो मिसगाइड करने के लिए कोई नहीं, और टीचर लोगों ने भी आपके लिए बहुत समय दिया, तो अच्छा हुआ। मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूँ। मेरे लायक आदमी से कोई भी आपको कुछ भी सहायता चाहिए, आप निसंकोच अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद। दरने सर, मातृभाषा मराठी है, ससुराल की भाषा हिंदी है करके कोशिश तो जरूर करनी पड़ेगी। लगातार 3 दिन से मैराथन सत्र चल रहे हैं, इस ढंग से चल रहे कि फुर्सत नहीं है। 4 बजे से रात के 11-12 बजे तक दिमाग की सोच बदलने की जो कोशिश
आप लोगों ने सभी ने की। हर वक्त जो है हर किसी का किसका नाम लूँ, हर किसी ने अपने बात जिस ढंग से रखी और जो भी बोला वो बोला करके देखो। अभी प्रभु सर ने जो आपसे बोला करके देखो, छोटी छोटी सी बातें लेकिन करके देखो। ठाकुर सर ने आज जो भी हमें मार्गदर्शन किया बहुत अच्छा लगा सर, कि आप लोग आए, बड़ी कष्ट लिया आपने वहाँ से आने के लिए, और जो सोच हम सब लोग की बदलने में जो आपका जो सहयोग है मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे सभी लोग, हमारे मंडल के सभी लोग, कुलते सर है, अटवालकर सर है, तो इन लोगों ने भी ये किया। आज रोडे सर का सत्र तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे जो हमारे मन में ऐसे कुछ ये है रिजर्वेशन है, उसको बदलने की जो कोशिश की। धन्यवाद सर। राणा सर आप आए, डगवा जी आपने तो हमें ये सब मौका हमारे लिए दिया, बहुत 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 खुशी हुई। आप सभी लोग आए और आप लोगों को बहुत अच्छी यानी जो सर्टिफिकेट हर कोई देते आया आपको कि नहीं आप बहुत सीरियस थे। मैंने भी कल बोला कि सॉइल फर्टाइल है, हमारी ज़रूरत है कि आपने उतना अच्छा ये करना चाहिए, हमने आपकी बुआई उतनी अच्छी करनी चाहिए। आगे चलकर इस शिविर समाप्त नहीं होने वाला, तो उसकी कड़ियाँ बनती जाएगी। आप उसमें रहेंगे, सभी रहेंगे, कृतियाँ करते रहेंगे। इसी आशावाद से आज का ये सब समापन सत्र संपन्न हुआ। धन्यवाद।